मेघालय भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है और अपनी इसी खूबसूरती के कारण मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहते हैं। मेघालय में कई प्राचीन गुफाएं हैं। इन प्राचीन गुफाओं में से जैंतिया हिल्स 22 किलोमीटर से भी लंबी सुरंग है जो अलग अलग गुफाओं को आपस में जोड़ती है। दोस्तों, मेघालय संस्कृत के दो शब्द मेघ और आलय के मेल से बना है, जिसका मतलब होता है मेघों का घर अथवा बादलों का निवास स्थान। मेघालय शब्द गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है पता नहीं, लेकिन मेघालय राज्य का खूबसूरत नामकरण का श्रेय पद्म भूषण प्रोफेसर शिवा प्रसाद चटर्जी को जाता है। डॉक्टर SP चटर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। कहा जाता है कि भारत के पूर्वोत्तर के इस छोटे से राज्य का दौरा करने वालों को पता होगा कि यह अपने नाम की तरह ही कितना खूबसूरत प्रदेश है। इस राज्य का गठन असम के दो जिलों संयुक्त खासी और जैंतिया हिल्स को मिलाकर 1972 में हुआ था। आज मेघालय भारत के पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर राज्यों में प्रमुख है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मेघालय के बारे में पूरी जानकारी। तो यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इंडिपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भारत और उनके राज्यों की जानकारी से हमेशा जुड़े रहें। तो बिना किसी देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेघालय की मनोरम पहाड़ियाँ, दूर दूर तक फैले हरी भरी घास के मैदान, सुंदर घाटियों और झरने इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। मेघालय की प्राकृतिक छटा अत्यंत ही मनमोहक और अति दर्शनीय है। प्रकृति के अनुपम खूबसूरती से परिपूर्ण मेघालय में जाकर पर्यटक स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। मेघालय में कई पर्यटक स्थल है जो सैलानियों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। भारत के कोने कोने से पर्यटक इस राज्य में भ्रमण करने आते हैं। मेघालय कई दुर्लभ वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। इस वीडियो में मेघालय का इतिहास, भूगोल, राज्य की स्थापना की कहानी, मेघालय के प्रमुख पर्यटन स्थल, मेघालय का रहन सहन का वर्णन है। इसके अलावा इसमें मेघालय की वेशभूषा, संस्कृति, प्रमुख जनजातियां, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्सव के बारे में भी रोचक जानकारियां उपलब्ध है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और जानिए मेघालय के बारे में पूरी जानकारी इस एक ही वीडियो में। भारत के पूर्वोत्तर में 7 राज्य स्थित है। पूर्वोत्तर के इन राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से पुकारा जाता है। मेघालय भी इन्हीं 7 सिस्टर्स का अंग है। मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की तरह ही पहले संयुक्त असम का हिस्सा था। भारत की आजादी के कई दशक के बाद यह असम राज्य का ही हिस्सा बना रहा, लेकिन 60 के दशक में राज्यों के पुनर्गठन किया गया। बात है वर्ष 1972 की, जब मेघालय राज्य का गठन किया गया। असम राज्य के 2 पहाड़ी जिलों संयुक्त खासी और जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स को मिलाकर एक किया गया। इस प्रकार मेघालय राज्य की 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। शिलोंग को मेघालय की राजधानी बनाया गया। भारत का यह राज्य अपने स्थापना के बाद पर्यटन उद्योग के लिए कई क्षेत्रों में प्रगति की है। भारत के इस पहाड़ी राज्य में प्रमुख रूप से ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले इस पहाड़ी स्थलों में अधिकतर स्थानीय लोग जनजातीय धर्मों का पालन करते थे। मेघालय में मुख्य रूप से 3 जनजातियां रहती हैं, जिसमें गारो, खासी और जैंतिया जनजाति प्रमुख मानी जाती है। आइए अब जानते हैं मेघालय का प्राचीन इतिहास। मेघालय के खासिया, जैंतिया और गारो जनजाति के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित है। खासी के बारे में कहा जाता है कि यह बर्मा के रास्ते असम में आकर बसे हैं। इतिहासकार एलन विल्सन के अनुसार खासी लोग प्राचीन समय से ही अधिक शक्तिशाली थे। खासी का मतलब 7 झोपड़ियां हैं। इन जनजाति के लोगों की भाषा खासी है। प्राचीन समय में इनका साम्राज्य असम के कामरूप और नगांव जिलों तक फैला था। अब गारो जनजाति की बात करते हैं। इन जनजाति का इतिहास उतना स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार गारो तिब्बत से आकर यहाँ बसे थे। इसके साथ ही यहाँ रहने वाले जैंतिया जनजाति को इतिहासकार ऑस्ट्रिक प्रजाति से जोड़कर देखते हैं। वे संभवतः तिब्बत चीन से भोजन तथा आश्रय के तलाश में इस भूभाग में आकर बस गए। अंग्रेजों के आगमन के बाद इन सभी जनजातियों के लिए कई राजनीतिक सुधार किए गए। आजादी के बाद यहाँ के लोगों ने असम से पृथक राज्य की मांग की। उनके प्रस्ताव को पहले सरकार ने खारिज कर दिया, लेकिन 1972 में भारत सरकार ने इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स और संयुक्त खासी को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा इन पहाड़ियों में विकास के लिए 3 जिला परिषद की स्थापना की गई। शिलोंग अंग्रेजों के समय से ही बहुत ही सुरभ्य आकर्षण का शहर है। ब्रिटिश अधिकारी इसे पूर्व का स्कॉटलैंड उपनाम से संबोधित करते थे। मेघालय राज्य के गठन के बाद इसमें 11 जिले बनाए गए।
मेघालय का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर ईस्ट खाली हिल्स है, क्योंकि इस जिले के 84% आबादी शिक्षित है। आइए अब जानते हैं मेघालय की विशेषताओं के बारे में। मेघालय भारत के राज्यों से एक खास विशेषता रखता है। जहां भारत के अन्य सभी राज्य पुरुष प्रधान है, वहीं मेघालय महिला प्रधान राज्य है। मेघालय में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि मेघालय में सदियों से मातृवंशी समाज की परंपरा चली आ रही है। यहाँ के जनजातियों में भी मातृवंशी प्रकृति देखने को मिलती है। यहाँ लोगों के मरने के बाद उनके अचल संपत्ति का अधिकारी महिला होती हैं। मेघालय में मातृवंशी समाज होने के कारण यहाँ लिंग अनुपात भी भारत के अन्य राज्यों से बेहतर है। परिवार में बेटियों के स्वास्थ्य और शिक्षा का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। भारत की इस राज्य में होम मिनिस्ट्री यानी गृह प्रबंध महिलाओं के द्वारा संचालित होता है। यहाँ की महिलाएं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी को भली भांति निभाती हैं। आइए अब बात करते हैं मेघालय के भूगोल के बारे में। मेघालय के क्षेत्रफल की बात करें तो यह 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध भारत का यह राज्य समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत के सुंदर पहाड़ी राज्य मेघालय के उत्तर में असम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है। मेघालय के करीब 1/3 भाग में जंगल है। यहाँ के जंगल कई प्रकार के जीव जंतुओं के कारण जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। विद्वानों का मानना है कि मेघालय खनिज संपदा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ जिप्सम और कोयले का भी अपार भंडार स्थित है। मेघालय भारत का एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की जनता मूल रूप से खेती पर निर्भर करती है। मेघालय की मुख्य फसलों में चावल, आलू, मक्का, अनानास, केले, तिलहन और काली मिर्च खूब उगाए जाते हैं। यहाँ पान और सुपारी की भी पैदावार बहुत होती है। यहाँ के लोग कच्ची सुपारी और पान खाने के बहुत शौकीन हैं। लेकिन यहाँ पर्यटन उद्योग की भी अपार संभावना है। इस कारण सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। अब अगर मेघालय की लैंग्वेज की बात की जाए तो मेघालय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ के लोग बोडो, असमी और हिंदी भी बोलते हैं। मेघालय का लोक नृत्य यहाँ के जनजातियों द्वारा किसी विभिन्न अवसर पर प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत के राज्य मेघालय की संस्कृति की बात करें तो इसकी संस्कृति यहाँ के निवास करने वाले विभिन्न जनजातियों में साफ दिखती है। मेघालय के लोग बहुत ही नेक और मेहमान नवाजी में शौकीन होते हैं। लेकिन मेघालय में अन्य धर्मों के भी लोग रहते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग सौहार्द पूर्वक निवास करते हैं। वे एक दूसरे के उत्सव में बड़े धूमधाम से भाग लेते हैं। मेघालय के खासी जनजाति के पुरुष वर्ग की पारंपरिक वेशभूषा जहाँ जैफोंग कहलाता है, वहीं महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा जैनसेम कहलाता है। और दोस्तों मेघालय के अधिकांश लोग मांसाहारी भोजन ज्यादा पसंद करते हैं। मेघालय के खाने की बात करें तो मेघालय का मुख्य भोजन पोर्क, चिकन, मटन, मछली और मेघालय के जनजाति के लोग अपने भोजन में मांस और भुने चावल बहुत चाव से खाते हैं। यहाँ की महिलाएं और पुरुष पान व कच्ची सुपारी खाने के खूब शौकीन होते हैं। यहाँ के कुछ जनजाति लोग मनोरंजन के लिए चावल से तैयार दारू का भी सेवन करते हैं। और दोस्तों मेघालय में काफी सारे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जहाँ लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। मेघालय के त्योहार में वांगला त्योहार प्रसिद्ध है। वांगला फेस्टिवल मेघालय की पहचान है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि मेघालय के बारे में ये सारी जानकारियां आपको पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इंडीपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें जिनके साथ आप मेघालय घूमने जाना चाहते हैं। और दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो लेके और अधिक जानकारी के साथ। जय हिंद।